सरल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने है। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। मतलब ये जो संख्याएं हमारे सामने दी गई हैं, इनमें हमें अंक छांटने हैं। अंक छांटने का मतलब है ये संख्याएं जो हैं ये किस किस से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे पहली संख्या है, पहली संख्या हमारे सामने है 10। अब 10 जो है किस किस अंक से मिलकर बनी हुई है, हमें वही छांट कर लिखना है। 10 बना हुआ है 1 से और 0 से। अगली जो संख्या है 11, 11 में ध्यान दीजिए दोनों बार एक एक आया है, तो ये एक अंक से मिलकर बना है। उसके बाद 18, 18 में 1 भी आया है और 8 भी आया है, तो ये 1 और 8 से मिलकर बना है। उसके बाद है 0, 0 0 से मिलकर बना है। उसके बाद है 3, 3 भी अकेला आया है, इसलिए यह 3 से मिलकर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 3 सरल हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब हमारे सामने है प्रश्न नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ध्यान दीजिए, गणित के प्रश्न को सरल करने से पहले हमें उसकी भाषा समझनी बहुत जरूरी है। जैसे एक बार फिर पढ़िए तो आपको पता चलेगा। 1, 2, 3 से बनने वाली, मतलब इन तीनों से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। इन तीनों अंकों से मिलकर जितनी भी संख्या बन सकती हैं, वो सभी संख्या लिखनी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति से मतलब है किसी भी अंक को एक से ज्यादा बार नहीं लेना। आइए इस प्रश्न को सरल करते हैं। सबसे पहले इन तीनों अंकों को ही लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 1, उसके बाद दिया है 2, उसके बाद दिया है 3। हमसे कहा गया है कि इन तीनों अंकों से संख्याएं बनाइए। तो पहली संख्या तो 1, 2, 3 इसी तरीके से बन जाएगी। ये बना 123। अब दूसरी संख्या बनानी है, तो 1 को तो यहीं रहने दीजिए और 2 और 3 को आगे पीछे करके लिखिए। मतलब 1 को ऐसे ही रहने देंगे और 2 और 3 को आपस में बदल देंगे, तो ये हमारी दूसरी संख्या बन जाएगी। अब अगर तीसरी संख्या बनानी है, तो 2 को इस बार आगे लिखिए, उसके बाद 1, 3, ये तीसरी संख्या बन गई। अब 2 को फिर से यहीं रहने दो, उसके बाद जो बाकी 2 अंक हैं, इन्हें आगे पीछे करके लिखिए। 3, 1, ये हमारे सामने एक संख्या और बन गई। पहले हमने क्या किया? पहले हमने 1 को आगे रखा, 1 को आगे रख के हमें 2 संख्याएं मिली। उसके बाद हमने 2 को आगे रख दिया, 2 को आगे रखने से हमें फिर से 2 संख्याएं मिली। इस बार हम क्या करने जा रहे हैं? 3 को आगे रखते हैं। 3 को आगे रखने के बाद हमें एक संख्या और मिलेगी, 3, 1, 2 यानी कि 312। अब 3 को फिर से आगे रहने दीजिए और बाकी जो 2 अंक बचे हैं, इनको आगे पीछे करके लिख लीजिए। इस तरीके से हमें एक संख्या और मिली। तो कुल मिला के हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं मिली। मतलब 3 अंकों से कुल मिलाकर हम 6 संख्याएं बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब हमारे सामने है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ध्यान दीजिए, ये सवाल भी सवाल नंबर 4 की तरह ही है। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। मतलब इन तीनों से मिलकर जितनी भी संख्या बनाई जा सकती हैं, वो सभी लिखनी है। 3 अंकों की ध्यान रखेंगे, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति
ना हो, मतलब कोई भी अंक एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। आइए इस प्रश्न को भी सरल करते हैं। सबसे पहले दिए गए अंकों को लिखिए। 0, 3, 5। ध्यान रखना है, इस बार हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो हमने क्या काम करना है, जैसे पिछला प्रश्न सरल किया था वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। 0 को शुरू में रखा, उसके बाद 3, उसके बाद 5। हमारे सामने एक संख्या बनी। उसके बाद 0 को यहीं रहने दिया, उसके बाद 5 और फिर आया 3। ये एक संख्या बनी। इस बार हम 3 को आगे रखेंगे, उसके बाद 0 फिर 5। उसके बाद हम 3 को यहीं रहने देंगे, 5, 0। उसके बाद हम 5 को आगे रखेंगे, उसके बाद 0, 3। फिर एक संख्या बनाएंगे 5, 3, 0। इस तरीके से हमने 6 संख्या फिर से बना ली। लेकिन इस बार अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब किसी संख्या के स्टार्टिंग में 0 आ जाए, तो वो 0 काउंट नहीं किया जाता, मतलब नहीं गिना जाता। तो जो संख्या आपको देखने में 3 अंकों की नजर आ रही है, वो दरअसल 2 अंकों की है। लेकिन हमसे तो 3 अंकों की संख्या लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ये पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या नहीं मानी जाएगी। तो हमारे सामने केवल 4 संख्याएं बनकर आती हैं, जो आपके सामने दी गई हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि अगर किसी संख्या में 0 स्टार्टिंग में लिख दिया जाए, तो वो संख्या में 0 को गिना नहीं जाता। चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये कह रहे हैं कि 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। मतलब इन 4 अंकों से मिलाकर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है। पहले इन अंकों को ही लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 6, 7, 0, 5। हमारे सामने ये 4 अंक हैं। इन 4 अंकों से मिलाकर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए ध्यान रखिए, जब आपको कुछ अंक दे रखे हों और उन अंकों की मदद से सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाए, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़े अंक से शुरू करके छोटे अंक की तरफ लिखते हुए चले जाइए। तो ये 4 अंकों से मिलाकर आपने सबसे बड़ी संख्या लिख दी। इन चारों अंकों में ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा है 7, उसके बाद है 6, उसके बाद है 5, फिर है 0। और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो पहले 7 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 5 लिखिए और उसके बाद 0। अब हम इन चारों अंकों की मदद से सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। अब सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका बिल्कुल इससे अलग है। सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका बिल्कुल इसका उल्टा है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर चारों अंकों में एक अंक 0 आ गया है। अब 0 को अगर सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया जाए, तो वो संख्या 4 अंकों की ना रह के 3 अंकों की बन जाएगी। तो 0 को हम सबसे स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। तो 0 के बाद जो दूसरा छोटा नंबर है, कौन है वो? 5। तो हम 5 को पहले लिखेंगे, 0 को उसके बाद लगाएँगे, उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे 7। इस तरीके से हमने इन चारों अंकों से मिलाकर सबसे छोटी संख्या बना दी। जब सबसे बड़ी संख्या बनानी हो, तो बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ लिखना शुरू करेंगे, और जब सबसे छोटी संख्या बनानी हो, तो छोटे अंक से बड़े अंक की तरफ लिखना शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे, अगर उन अंकों में कोई 0 दे रखा है, तो 0 को स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 7। इसमें कहा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की, ध्यान रखेंगे,
5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है। पहले हम अपने अंकों को समझते हैं। हमारे पास 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 9 अंकों से ही हमारे अंकगणित की सभी संख्याएँ बनी होती हैं। अब अगर हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो अंक भी सबसे बड़ा लेना होगा। तो सबसे बड़ा अंक कौन है? यहाँ पर है 9। तो 9 को हम 5 अंकों की जब संख्या बनाएँगे, तो सबसे पहले 9 को ही 5 बार लिख देंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अगर हमें लिखनी है, तो सबसे बड़ा अंक हमारे पास 9 होता है, तो 9 को ही 5 बार लिख देंगे। ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी हमने लिख दी, अब हमें लिखनी है सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या अगर लिखनी है, तो अंक भी सबसे छोटा होना चाहिए। अब सबसे छोटा अंक कौन-सा है हमारे पास? वो है 0। लेकिन 0 लिखने से तो कोई संख्या बनेगी नहीं, वो तो 0 ही लिखा जाएगा। 0 को 1 बार लिखो या 5 बार लिखो, उसे 0 ही माना जाएगा। तो 0 के बाद सबसे छोटा अंक है 1। तो सबसे पहले हम क्या काम करने जा रहे हैं? 1 लिखेंगे। 1 के बाद कितनी जगह शेष रही? 1, 2, 3, 4। अब गिनिए इनको। 1, 2, 3, 4, 5 बनी 5 अंकों की संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिख दी। ध्यान रखिए, 5 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो सबसे बड़े अंक को 5 बार लिखिए और सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो क्योंकि सबसे छोटा अंक तो हमारे पास 0 होता है, 0 को 5 बार लिखने से संख्या नहीं बन पाएगी, तो पहले 0 के बाद जो अंक होता है उसे लिखेंगे, उसके बाद बची हुई जगह पर 0 लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। ये कह रहे हैं कि 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये संख्या हमें दी गई है और इसमें हमको स्थानीय मान निकालना है। चलिए स्थानीय मान निकालते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या को ध्यान से लिख लीजिए। 5, 2, 3, 1 ये हमें एक संख्या दी गई है। हमें इस संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई के अंक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान निकालने के लिए करना क्या है ध्यान रखेंगे। कितना है ये? 1। 1 में 1 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसे लिख लेंगे। 1 की जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आता है। दूसरा अंक है हमारे पास 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 गुणा उसमें लगाएँगे 1। अब देखेंगे 3 के सीधे हाथ की तरफ कितने अंक बन रहे हैं। 3 के इधर 1 अंक आया हुआ है, तो हम इस 1 में 1 ज़ीरो लगा देंगे। 1 ज़ीरो लगाने के बाद बन गया 10। अब 3 में जब 10 की गुणा करेंगे, तो बनेगा 30। उसके बाद 2, 2 का स्थानीय मान अगर हमें निकालना है तो पहले 2 लिखिए, गुणा का निशान लगाइए, फिर 1। अब इस 2 के सीधे हाथ की तरफ अंक गिनिए कितने हैं? 1, 2। 2 अंक हैं, तो इसमें 2 ज़ीरो लगाइए, बन गया 100। अब 2 की जब 100 में गुणा करेंगे, तो आएगा 200। अब हमारे पास अंक बचता है 5। चलिए पहले 5 ही लिखेंगे, गुणा का निशान लगा के 1 लिखेंगे। अब देखेंगे 5 के सीधे हाथ की तरफ कितने अंक हैं? 1, 2, 3। 3 अंक हैं, तो यहाँ पर 3 ज़ीरो लगाइए। 3 ज़ीरो लगाने के बाद ये बन गया 1000। जब 1000 में 5 की गुणा करेंगे, तो 5000।
इस तरीके से हमने इन सभी अंकों के स्थानीय मान निकाल दिए। चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 1 लिखा है, 1 के बाद आप लिख सकते हैं 1 का स्थानीय मान, ऐसे भी करके आप इसको सरल कर सकते हैं। लिखेंगे 1 गुणा 1 बराबर 1, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ें। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 9, 9 में कह रहे हैं कि 636 यानी कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 2 बार 6 आया है, तो इन दोनों 6 के स्थानीय मान निकालने हैं। पहले इस प्रश्न को नीचे लिख लेते हैं, 6, 3, 6। अब जो मैं पिछले प्रश्न में बता रहा था, आपके उसी प्रकार से करके देखते हैं। हमें निकालना है 6 का स्थानीय मान, तो लिखेंगे 6 का स्थानीय मान। जब 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम 6 ही लिखेंगे, गुणा 1 लगाएंगे। अब 1 के ध्यान रखिए, जिस 6 का हम निकाल रहे हैं, उसके सीधे हाथ की तरफ कोई अंक नहीं है, तो 1 को ऐसे ही रहने देंगे। अब गुणा करिए, 6 की 1 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। अब दूसरा वाला जो 6 है, हमें इसका स्थानीय मान निकालना है, तो लिखेंगे 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले 6 को ही लिखिए, गुणा का निशान लगाकर 1 लिखेंगे। अब इस 6 के सीधे हाथ की तरफ देखिए कितने अंक बचे हैं, 1, 2, 2 अंक बच रहे हैं, तो हम इस 1 के साथ 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो लगाते ये बना 100, और 100 की जब 6 में गुणा हो जाएगी, तो बनकर आएगा 600। ये हमने इन दोनों 6 के स्थानीय मान निकाल दिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारे सामने है 3, 3, 3, 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रश्न में जितने भी 3 दिए गए हैं, उन सबके पहले तो स्थानीय मान निकालने हैं, उसके बाद उनका योगफल निकालना है। चलिए पहले स्थानीय मान ही निकाल लेते हैं। पहला जो 3 है, इसका स्थानीय मान निकालना है, तो लिखेंगे 3 गुणा 1। अब देखेंगे 3 के इस तरफ कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाएंगे इसमें और गुणा कर देंगे। 3 की 10 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 30। अब दूसरे नंबर पे जो 3 दे रखा है, इसका स्थानीय मान निकालते हैं। पहले लिखेंगे 3 गुणा 1। अब देखिए इस वाले 3 के इधर 1, 2 अंक हैं, तो हम इसमें लगाएंगे 2 जीरो, तो बना 100। अब 3 की जब 100 में गुणा होगी तो आएगा 300। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है, इस वाले 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। पहले लिखेंगे 3 गुणा 1। 1 के बाद लगाएंगे, ध्यान रखिए, 1, 2, 3, 3 जीरो लगाएंगे। 1, 2, 3, 3 जीरो लगाने के बाद बन गया 1000। जब 1000 में 3 की गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा 3000। ये हमने स्थानीय मान निकाल दिया है, लेकिन स्थानीय मान निकालने के साथ-साथ इन्होंने हमसे पूछा है स्थानीय मानों का योगफल। आइए अब हम योगफल निकालते हैं। योगफल निकालने के लिए इन तीनों को हमें ऊपर-नीचे लिखना पड़ेगा। पहले 0, उसके बाद 3। पहला संख्या में ये दी है। दूसरी संख्या है 300, लिखेंगे 0, 0, 3। तीसरी संख्या हमारे सामने ये है, लिखेंगे इसे भी 0, 0, 0, 3। आइए अब इन सभी को हम जोड़ते हैं। ध्यान रखिए, सारी 0 नज़र आ रही हैं, ये हुआ 0। 3 में जब 0 जुड़ेगा तो आएगा 3। इस 3 के साथ जब 0 जुड़ेगा तो फिर से आएगा 3, और इसके बाद ये वाला 3। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है
2-2 करके 5 बार लिखे हुए हैं। मैं प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका स्थानीय मान निकालना है और उनका योगफल ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद इन्हें जोड़कर भी दिखाना है। चलिए, जितने भी 2 दे रखे हैं पहले उनको नोट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 बार 2 दिया गया है। तो इसका मतलब हम इन सभी का स्थानीय मान निकालेंगे। पहले इस 2 की बात करिए। इस 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 2 गुणा 1, इस 2 के सीधे हाथ की तरफ कोई भी अंक नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। 2 की 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो 2 दे रखा है, इसका स्थानीय मान निकालते हैं। पहले लिखिए 2, गुणा का निशान लगा के लिखिए 1। अब इस 2 से जिसका हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं, उसके सीधे हाथ की तरफ केवल 1 अंक दे रखा है, तो हम इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे। बन गया 10, 10 में जब 2 की गुणा होगी, तो बन जाएगा 30। चलिए तीसरे वाला लेते हैं। तीसरे वाले 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 2 गुणा 1। अब तीसरे नंबर पे जो 2 दे रखा है, इसके सीधे हाथ की तरफ देखिए 2 अंक आए हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ 2 जीरो लगानी है। अब 2 जीरो लगाते ही ये बना 100। 100 में जब 2 की गुणा हो जाएगी तो आएगा 200। अब अगले वाले 2 का निकालते हैं स्थानीय मान। अगला वाला जो 2 है, इसे लिखिए गुणा का निशान फिर 1। अब इस 2 से देखिए 1, 2, 3, 3 बार आगे अंक आए हुए हैं, तो 3 जीरो लगाइए। 3 जीरो लगते ही 1000 बना। 1000 में जब 2 से गुणा करेंगे तो बनकर आएगा 2000। अब आखिरी वाला जो 2 बचा है, अब इसे ले लीजिए। अब इसका स्थानीय मान निकालना है, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 1। अब इस 2 से 1, 2, 3, 4, 2 से सीधे हाथ की तरफ 4 अंक हैं, तो हम इसमें 4 ही जीरो लगा देंगे। और जब इस 10,000 की 2 के साथ गुणा करेंगे, तो हमारे सामने आएगा 30,000। अब इन्होंने कहा है कि इनका योगफल भी निकालिए। अब योगफल निकालने के लिए इन सबको ऊपर-नीचे लिखना पड़ेगा। पहले लिखिए 2, क्योंकि पहले आया है हमारे पास 2, उसके बाद है 20, 20 को इसके नीचे लिखिए 0, 2, उसके बाद आया है 200, 200 में 0, 0, 2, उसके बाद आया है 2000, तो लिखेंगे 0, 0, 0, 2, उसके बाद आया है 20,000, तो लिखेंगे 0, 0, 0, 0, 2। इस तरीके से लिखने के बाद हमें इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। इस 2 के नीचे सभी ज़ीरो हैं, तो जुड़ने के बाद 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ भी 2 आएगा, ऐसे ही तीसरे नंबर पे भी 2 आएगा, ऐसे ही 0 में 2 जुड़ेगा तो यहाँ भी 2 और आगे भी 2। ये सारे के सारे जुड़ने के बाद वापस वही संख्या आ गई, जिसका हम स्थानीय मान निकाल रहे थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 543 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। मतलब जो प्रश्न हमें दिया गया है, इसमें पहले नंबर पे जो 5 आया है वो और जो अगले नंबर पे 5 आया है वो, इन दोनों के स्थानीय मानों का हमें अंतर निकालना है। सबसे पहले दी गई संख्या को लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 5, 4, 5। जो पहले नंबर पे अंक है उसका स्थानीय मान निकालते हैं। 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 गुणा 1, 5 की 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। अब जो दूसरे नंबर पे 5 है इसका स्थानीय मान निकालना है, तो पहले लिखेंगे 5, क्योंकि जिसका स्थानीय मान निकालते हैं, पहले उसी को लिखा जाता है, फिर गुणा का निशान लगा के लिखेंगे 1। अब इस 5 का जिसका स्थानीय मान हम निकाल रहे हैं, उसके सीधे हाथ की तरफ देखिए कितने अंक हैं। 1, 2, 2 अंक हैं, तो हम इसमें 2 ही ज़ीरो लगा देंगे। 2 ज़ीरो लगाने के बाद बनाइए 100, 100 की जब 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 500।
स्थानीय मान हमने निकाल दिए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनका अंतर और बताइए। अब हम इनका निकालेंगे अंतर। अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। चलिए घटाते हैं। 5, 9, 4। यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।